मैं ना आज आप लोगों से काफ़ी सारे सवाल करने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी भाई हैं देखने वाले, क्योंकि ये जो वीडियो है ये फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब तीनों ही जगह पे हम अपलोड करते हैं और अपलोड करेंगे भी। तो मैं बस आज आप लोगों से काफ़ी सारे क्वेश्चंस करने वाला हूँ और मैं बस इतना सा चाहता हूँ कि जितने भी मेरे भाई लोग हैं अपनी अपनी समझ के हिसाब से सारी चीज़ों का आंसर करना, जो भी आपको अच्छा लगता हो, बुरा लगता हो, या क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैंने जैसे भी कल परसों भी एक वीडियो डाली थी कि भाई कुछ बकरे दोस्ती यारी में हम लोग पलाई पे रख लेते हैं, तो उसके बाद बहुत सारे लोगों को लगा कि यार हम भी तो आपसे मोहब्बत करते हैं, हम भी तो बहुत अच्छे से हम, क्योंकि देखो मेरा सबसे बड़ी, मैं अल्लाह का एहसान ये मानता हूँ भाई, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की मेरे इतने अच्छे कनेक्शन हैं सभी लोगों से। जो भी मेरे भाई लोग हैं, मैं कस्टमर तो नहीं बोलता हूँ, लेकिन सभी लोगों से मेरे बहुत अच्छे टर्म्स है, सबसे दुआ सलाम बहुत अच्छी है। तो हर एक आदमी को ऐसा लगता है कि यार कादिर भाई हम भी तो आपसे बहुत अच्छे से बात करते हैं, तो हमारे बकरे क्यों नहीं पलाई पे रखते हो, या हमने आपसे क्या कुछ गलत किया है। तो ये एक ऐसा मसला बैठ गया कि मैं एक दिन फ्लो में बोल गया, और वो बोलने की वजह से काफ़ी सारे लोगों ने उसे नोटिस किया, और उसके बाद से मुझे मैसेजेस आ रहे हैं एक पर्सनल में कि कादिर भाई हम भी तो आपके ही हैं, हमने आपसे कोई गलत थोड़ा ही किया, हम भी टाइम पे पलाई देंगे, हम भी 1 से 5 के बीच में सब कुछ, मतलब बहुत अच्छे अच्छे। और हकीकत बताऊँ वो लोग है भी बहुत प्यारे हैं माशाल्लाह, तो अभी से नहीं बहुत टाइम से मेरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं उनको हमेशा मना करता रहता हूँ कि भाई इस साल नहीं पलाई कर रहा हूँ, नेक्स्ट ईयर करूँगा। लेकिन अब चीज़ें सर से ऊपर जा रही है उन लोगों के, तो इससे पहले कि वो मुझे मेरे साथ गुस्सा करना शुरू करे, तो मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा सही तरीके से लोगों से डील करूं और इस चीज़ को थोड़ा ऑनेस्ट होके, ईमानदार होके काम करूं। तो मैं चाहता हूं कि सबसे एक छोटा सा बस क्वेश्चन है कि क्या मुझे वापस से पलाई कंटिन्यू करनी चाहिए, क्योंकि मैंने इस साल पलाई नहीं करी। ऐसा तो नहीं है कि मैंने पलाई पे किसी के भी बकरे नहीं रखे, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं रखे, 2 3 4 5 बस वो मेरे कुछ लोग थे जिनके मैंने बकरे रखे थे, और हो सकता है कि उनमें से कुछ लोगों के बकरे मैं नेक्स्ट ईयर ना भी रखूँ, बट इट्स ओके, वो चलता है, वो अपना पर्सनल है। अभी अपने को क्या है कि भाई क्या अपने को नेक्स्ट ईयर पलाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, आप लोगों को क्या लगता है? क्योंकि मैंने ये प्लान किया था कि मैं ट्रेडिंग करूँगा, बकरे लाऊँगा और बेचूँगा, और वो हमसे हुआ नहीं, क्योंकि हमारी ना एक बहुत बुरी आदत है कि हमको बकरे तैयार करने रहते हैं बस, कि यार ये बकरा आ गया, इसको बेचते नहीं, इसको तैयार करके फिर सेल करेंगे, यार ये बकरा आ गया, इसको सेल करेंगे नहीं, इसको बेचेंगे बाद में, लेकिन पहले तैयार करते हैं। तो उसकी वजह से हम ट्रेडिंग भी नहीं कर पाए इस साल और पलाई भी नहीं कर पाए इस साल। लेकिन ये नहीं है कि हमारे फार्म पे बकरे नहीं, अल्लाह का शुक्र है इस साल बहुत अच्छे अच्छे बकरे हैं। बट फिर भी एक अगर ऑनेस्ट आंसर करूँ तो इस साल हमारे फार्म पर हमने ना तो बहुत अच्छे लेवल पर बकरे बेचे हैं, ना ही बहुत अच्छे लेवल पर पलाई करी है, क्योंकि पलाई के भी मैंने नंबर घटा दिए थे कि मैं पलाई करूँगा ही नहीं इस साल। तो अब क्वेश्चन ये है आप लोगों से कि क्या मैं ये साल पलाई करूँ? बट देखो मैं आपको क्लियर बता दूँ, अगर इन केस जितनी भी आपकी कमेंट्स आएगी, जो भी आपका रहेगा, मैं उसी के बिहाफ पे आपको कल को परसों को आंसर कर दूंगा कि भाई हम लोगों ने पलाई ओपन कर दी है या नहीं करी है, करेंगे या नहीं करेंगे, सब कुछ होगा आपके ही, जो आप बोलोगे। अगले साल मैं सिर्फ आप लोगों के लिए काम करने वाला हूँ, जैसा आप कहोगे इंशाल्लाह ताला, सिर्फ ऐसा, ठीक है? बट मुझे एक चीज़ और पूछनी थी आप लोगों से, मैं अगर पलाई करने भी लग गया तो मैं बाहर के बकरे देखकर चूज़ करके लूँगा भाई, अपने को थोड़ा कम क्वालिटी के बकरे नहीं चलेंगे, क्योंकि हमारी पलाई महंगी होती है। और मुझे भी पता है कि कुछ बकरे सामने से समझ में आ जाते हैं देख करके, यार ये बहुत अच्छे लेवल के बकरे बनने वाले हैं, इनको पलाई पे ले लेते हैं। सामने वाले की पलाई अगर वो देगा भी तो भी वसूल हो जाएगी, और हल्की क्वालिटी के बकरे मैं नहीं रखने वाला। पहली चीज़, 90% मैं खुद के बकरे लेकर आऊँगा, उसको ही मैं सेल करूँगा, और अगर बाई चांस हमने पलाई ओपन करी, अगर करी तो वो रखेंगे, नहीं तो नहीं। बाकी आपका जो भी ओपिनियन रहे कि क्या हमें ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए पलाई का कंसेप्ट, तो प्लीज़ बताना, ताकि हम लोग इस पर आगे काम कर सकें। और ये बकरी, इसके लिए भी भाई दुआ करना, इस बकरी के पास हमारी बहुत बड़ी अमानत है, अल्लाह सुब्हान व तआला बस इसका खैर वाफिस से करा दे, क्योंकि ये हमारे फार्म का जो सबसे नायाब बकरा है ताज, उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, और उसका रिज़ल्ट देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि वो भी मक्की छीना ही है कि कैसा रिज़ल्ट उसका आता है। बस एक डिफरेंट ये है कि ये पंजाबी मक्की चीनी है और वो गुजरी में मक्की चीना है। उस बकरे की मैंने बहुत बार आपको डिटेल्स बताई है, और अल्लाह ताला उसको बदनज़री से बचाए भाई। आज की तारीख में अंडुल बकरों में, मक्की चीना में उसके जैसा बकरा मैंने मेरी नज़र में नहीं देखा। बस मैं एक्साइटेड हूँ कि किसी भी तरह इसका रिज़ल्ट अच्छे से अच्छा आ जाए, खैर आफियत से हो जाए, बकरा हो बकरी हो, बस खैर आफियत से हो जाए, बाकी देखते हैं। बाकी ये चेक करो भाई, अल्लाह सुब्हान व तआला इनको भी नज़र बद से बचाए, बहुत अच्छे चल रहे हैं माशाल्लाह। लेकिन इस तरफ हमें बच्चे और बढ़ाने पड़ेंगे कैसे भी करिए। अभी दाने का टाइम हुआ है बकरों के,
इस बकरी को 3 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, तो मेरे को थोड़ा सा इस पर डाउट होने लग गया कि ये है कि नहीं है। तो इसका भी इंशाल्लाह ताला आज 100% कन्फर्म करते हैं। और ये बकरी की मैंने जब वीडियो डाली थी अलादीन की परसों बकरी के दूध वाले रिजल्ट पे, तो मोस्टली लोगों की जो कमेंट थे उसमें से कुछ लोगों ने मुझे पर्सनल में बोला कि ये बकरा है ही नहीं 3.5 महीने का। लेकिन आप लोग गवाह उस चीज़ के, ये किस तरह 3 दिसंबर की इसकी पैदाइश है, आप लोग व्लॉग जाकर देख सकते हो बाकायदा, सब कुछ आपको वहाँ पे मिलेगा। और इस बकरी के बारे में भी कमेंट करना कि ये बकरी कैसी लग रही है, कि ये है कंफर्म कि नहीं है। और ये वो बकरी चली गई थी इसकी बहन, अब ये सिंगल बच्ची बची है और ये वाला बकरा बचा है। और इधर हमारे माशाल्लाह अभी साबान ने इस तरफ के बकरों का वेट भी किया था। क्या रिजल्ट रहा अभी तेरे बकरों का है? ठीक है ना। चल साबान से पता करते हैं। अभी साबान दाना डालने में व्यस्त है। कुछ आइडिया है इसका क्या वेट है? 66 किलो। ये 59 से गया बकरा। इसका मतलब ये कि हमारे यहाँ पे इन बच्चों पे भी माशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। वो भी 60 kg के समथिंग है ना, 66 है ना। वो भी माशाल्लाह 60 किलो के समथिंग हो गया है। बहुत अच्छा बकरा, मतलब बहुत अच्छा तैयार हो गया ये भी अल्लाह के एहसान से। अभी इसको मैं आपको दिखाऊंगा, फिर आप मुझे थोड़ा सजेस्ट करना है कि इसको ये साल के लिए रखें कि नेक्स्ट ईयर के लिए रखें। इसने हाइट नहीं खोली है, थोड़ा सा उसको लेके मुझे डाउट है कि अगले साल कैसा रहेगा है। बट जैसा भी देखते हैं इंशाल्लाह ताला इसका भी आज आपको बाहर निकाल के, भाई इसको नहला दियो अच्छे से ना। वो देखो उसने अंडा कहाँ से उठाया, अंडा ध्यान है, अंडा ध्यान है। ये जो मुर्गी जा रही है, चलो इसको नहला दिए ज़रा, फिर इसका देखते हैं। इसका बच्चा क्या बेटा? ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, बकरे खुद से खुद ही बोल रहे होंगे आपको। देखो माशाल्लाह ये अदंत बच्चों पे है। ये बरबरा भाई, अल्लाह इसको बदनजरी से बचाए। नेक्स्ट ईयर देखना आप इसको ना इंशाल्लाह ताला। अभी साबान के पास चलते हैं, थोड़ा सा मुझसे नाराज़ चल रहा है वो किसी मसले में, तो हो सकता है वो सही से आंसर ना करे। बट फिर भी अपने को इससे कोई लेना देना ही नहीं है, हमें तो सिर्फ सवाल करना है। साबान, वो जो काला पंजाबी बकरा है वो क्या वेट है? 63 kg। कितना गेन है? ये 56 से गया भाई। 56 से गया वो। 63 kg। 18-20 किलो का बच्चा आता शायद वो 25 किलो का। ये 19 या 20 किलो का। 19-20 किलो का बच्चा। और मेरे हिसाब से 4-5 महीने हुए शायद, वो ज़्यादा भी नहीं। कितने? 6 महीने भी नहीं हुए यार, मैं नहीं मानता 6 महीने हुए। मैं इसकी आज वीडियो चेक करूँगा, बताऊँगा आपको कितना महीने हुए इसका। अभी तो फ्री रहेगा ना, तो मुझे रिजल्ट बताइए बकरा क्या रहा आज छोटे का, ठीक है? ये हमारा डायमंड नारा है। ये वाले बकरे भाई कोटे हमारे बिक गए, और मैंने बताया था आपको, बस एक ये डायमंड रह रहा है, ये भी बिक चुका है, बस इसको ट्रांसपोर्ट होना है। लेकिन इसकी थोड़ी सी ऊपर नीचे चीज़ें चल रही है, अल्लाह बेहतर जाने कब जाएगा क्या नहीं जाएगा। अब हम आपको दिखाते हैं कबूतर, ठीक है? अभी आप कबूतर देखो। और हाँ भाई, मैं हकीकत बता रहा हूँ, मुझे एक एक आदमी को आज आंसर चाहिए। प्लीज़ 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 थोड़ा सा वक्त निकाल के मेरे लिए। और ऐसा नहीं देखना कि सिर्फ अपना फ़ायदा देखना, एज अ ब्रदर आप दोनों तरफ से देखना कि क्या हमें पलाइस का सिस्टम स्टार्ट करना चाहिए। इंशाल्लाह ताला मैं आपको दोनों ही चीज़ों के फ़ायदे नुकसान बताऊँगा कि मुझे पर्सनली क्या नुकसान होते हैं पलाई करके, और फ़ायदे क्या हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। दोनों चीज़ें। कितने अंडे हो गए? ये 2 अंडे कहाँ से निकले? ये वहीं से निकले लाल वाली मुर्गी। एक साथ 2 दिए? नहीं, ये अलग अलग। कभी ऐसा भी हो रहा हो एक साथ 2 अंडे दिए। तो मैं क्या बता रहा हूँ, देखो सुनो, एक छोटी सी बात बताता हूँ मैं। अगर हम लोग पलाई स्टार्ट करते हैं तो मैं लॉक हो जाता हूँ फार्म पर, फिर मैं कहीं आ जा नहीं सकता, सबसे पहला वो। दूसरा, मेरा जो अभी आप देखते होंगे ना, मैं बहुत फ्री माइंड घूम रहा हूँ, खुश घूम रहा हूँ, क्योंकि अपने को इस बार टेंशन नहीं है अभी तक, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह के करोड़ों एहसान। मेरे को अभी तक कोई मसला नहीं है, क्योंकि मेरे पे इतनी जिम्मेदारियां नहीं है इस साल। मैं सुकून में बैठा हूँ कि अल्लाह ताला जैसा चल रहा है बस ऐसे ऐसे करके कुर्बानी तक हमारे बकरे सही सलामत खैर वाफियत से जिसके जाने चले जाए, ठीक। मोस्टली मैं अभी इसलिए फ्री माइंड घूम रहा हूँ। इन केस अगर मेरे पे बकरे ज़्यादा होते पलाई वाले, यानी कि मेरे पे क्लाइंट 100-125 क्लाइंट होते, तो एक एक को टैकल करना। देखो सबसे बड़ी बात है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जब आदमी फ्री माइंड होता है तो काम भी अच्छा होता है। इस साल में बहुत फ्री माइंड हूँ तो काम भी अच्छा हो रहा है, अल्लाह का शुक्र है, फार्म पर बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ। लेकिन अगर मैं पलाई के प्रेशर में आ जाऊँगा तो फिर मैं हो सकता है थोड़ा दब जाऊँ कि यार उसको रिजल्ट नहीं आ रहा है, यार वो फला दिक्कत कर रहा है। देखो बकरों पे किसी का बस नहीं चलता है, हम लोग हो या आप लोग हो या कितने भी बड़े सीनियर हो या कितना भी बड़ा जूनियर हो, जब किसी चीज़ का रिजल्ट नहीं आता तो नहीं आता, हम लोग सिर्फ ट्राई कर सकते हैं। तो वो भी एक चीज़ रहती है कि जिसका बकरा बन गया वो खुश है, जिसका वो नहीं बना वो थोड़ा सा अपने से उदास है।
तो मैं इस प्रेशर में नहीं काम करना चाहता, इसलिए मैं पलाई नहीं करना चाहता। सेकंड है, अपना ही पैसा भिखारियों की तरह मांगना पड़ता है। अब सिंपल सी बात है, अपना पैसा कैसे हुआ मैं वो भी समझाता हूँ। सपोज़ करो ये जो बकरा है, ये बकरी है वैसे ना, ठीक है, लेकिन ये बकरा है, आप एक बार को मान लो कि ये बकरा है, और ये जो खा रहा है ये फ्री में नहीं आता, ठीक है। अब अगर इसने पूरा महीना ये खाया, ठीक है, अब ये पूरा महीना इसको खा रहा है। इसके अलावा मैं आपको एक एक चीज़ और भी दिखाता हूँ, क्यों मैं पलाई से बचता हूँ, क्यों लोग मुझे बोलते हैं कि भाई तुम पलाई क्यों नहीं करते, आपकी माशाल्लाह इतना अच्छा रिजल्ट है आपके फार्म पर, आपकी अगर आप चाहोगे तो बहुत अच्छे अच्छे बकरे आपके पास पलाई पे आ भी जाएंगे। तो मुझे बस थोड़ा सा ही चाहिए, जैसे ये मक्का पड़ा है यहाँ पे ना, या फिर ये दाने पड़े हैं, यहाँ पे ये गेहूँ पड़ा है, या ये देख लो चने का छिलका, इस कुछ भी चीज़ अगर आप देखोगे तो ये कोई भी चीज़ फ्री की नहीं आती है, ठीक है, सब चीज़ें पैसों की है। और हमने जैसे ये घोड़ा जीरा रखा है, तो कोई भी चीज़ अगर हमने बाय करी पैसों की लेके आए, तो वो हमने पूरा महीना आपके बकरे को खिलाई। अब तारीख आती है 1 तारीख, आपके बकरों पे 2 या 3 तारीख जो भी आई, हमने आपसे पैसों के लिए मांगा कि भाई वैसे तो आपको मालूम होना चाहिए कि भाई इतनी तारीख को पलाई जाती है, पलाई दे देनी चाहिए, बट फिर भी हम लोग मैसेज कर दें कि भैया पलाई की पेमेंट डाल दो, तो मैसेज आता है कि भाई थोड़ा काम बंदा है, 2-4 दिन में कराता हूँ। 2-4 दिन बाद फिर वापस से मैसेज किया जाता है कि भाई पलाई की पेमेंट करा दो, भाई मैं करता हूँ, भाई मैं करता हूँ। मतलब वो सब चीज़ों से मेरे को गुस्सा आता है भाई, क्योंकि जब हमें पता है कि अभी साहबान मेरे पे एक मैसेज करेगा कि भाई 750 किलो चने आने हैं, 500 किलो गेहूँ आना है, फला गेहूँ आना है, क्योंकि उसको मालूम है कि चना ख़त्म हो चुका है, कल से बकरों को चना नहीं मिलेगा अगर कादिर ने चना नहीं ला के दिया। तो मैं तो आज ही जाके आड़ती को बोलूँगा ना कि भाई चना भेज दे फार्म पे, आड़ती का स्कैनर आ जाएगा, मेरे को पेमेंट भी करनी पड़ेगी। सपोज़ आज 1 तारीख है, बंदे 8 फार्म पर काम कर रहे हैं, एक बंदे की तनख्वाह 15,000 रुपये, ठीक है, तो आप जोड़ लो 8 बंदों की 15,000 के हिसाब से कितने रुपए की सैलरी हुई। इनको पूरे महीना काम करने के बाद ये इसी उम्मीद पर रहते हैं कि भाई हमें 2 रुपया मिलेगा और हम अपना घर परिवार पालेंगे। अगर मैं इनको ये बात बोलूँ कि भाई सामने वाले क्लाइंट ने पलाई नहीं डाली है, तो ये तो 1 महीने बाद ही काम छोड़ के चले जाएंगे। तो मैं क्या करूँगा, मैं डेली मैसेज करूँगा कस्टमर को कि भाई पलाई करा दो, पलाई करा दो, पलाई करा दो, पलाई करा दो, और सामने से पलाई की पेमेंट नहीं आ रही है। तो फिर ऐसा लगता है कि यार हम पागल है क्या, बिना मतलब पूरा महीना प्रेशर झेल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, 500-1000 रुपये बचने हैं, उसमें इतना ज़्यादा लोड लेकर क्या फ़ायदा। खुद के बकरे पालते हैं, खुद से जो करेंगे। तो मेरी ये पर्सनल 2-3 चीज़ें होती है, इसकी वजह से मैं पलाई नहीं करता। लेकिन अब चीज़ें ऐसी हो रही है भाई लोग कि मेरे बहुत सारे दोस्त लोग मुझसे नाराज़ होने लग गए हैं कि भाई तूने उसका बकरा रख लिया फार्म पर, मेरा क्यों नहीं रखा। और मैं जिसका बकरा रखता हूँ मैं उसकी मजबूरी की वजह से रखता हूँ कि यार वो बहुत ज़्यादा, आप समझो बात को, कि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, तब मैं जाके किसी का बकरा पलाई पे रखता हूँ, नहीं तो मैं वह पलाई पे बकरे नहीं रखता। क्योंकि मुझे ये सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा चिढ़ मचती है कि अपने ही पैसे मांगने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे ही लोग ऐसे हैं कि अपने पैसे मांगने पड़ते हैं, मेरे अल्लाह के शुक्र से बहुत अच्छे अच्छे दोस्त क्लाइंट भी है जो कि ऑन टाइम पलाई की पेमेंट डाल देते हैं, और उनके बकरे फार्म पर ऑलरेडी खड़े भी हैं। मैं आपको झूठ नहीं बोलता, उनके बकरे फार्म पर खड़े भी हैं। लेकिन हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनको मतलब मैं अगर मांगता हूँ तो उनको ये चीज़ें पसंद आती है कि हाँ कादिर पैसे मांग रहा है और ये चीज़ उनको अच्छी लग रही है। तो ये मेरे थे कुछ पॉइंट्स जिसकी वजह से मैं पलाई नहीं करता। अब दोनों सब चीज़ों को आराम से बैठ के सोचना, समझना, और प्लीज़ आंसर करना, ऑनेस्ट आंसर करना। ये व्लॉग मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींच रहा हूँ, सिर्फ इसीलिए क्योंकि अभी मेरे को बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी, जैसा भी आप लोगों के आंसर रहेंगे कि हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। जो भी जैसा भी रहेगा आप प्लीज़ मुझे कमेंट करना, याद से कमेंट करना कि हमें क्या सोचना है, करना है, ताकि अगर आप लोगों ने यस बोला तो फिर मुझे पूरा मैप बनाना पड़ेगा कि कैसे कैसे हम लोग बकरीद के बाद काम करेंगे। और अगर आपने नो बोला तो फिर हम वापस से आज़ाद परिंदे की तरह रहेंगे जैसे आज रहते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस। आंसर ज़रूर करना दोनों तरफ से सोच कर, ठीक है। थैंक यू सो मच। मेरा ना पर्सनल प्लान ये है, पर्सनल प्लान अभी तक कि मैं नेक्स्ट ईयर और अच्छे से बकरों पे काम करूँ, चीज़ें सीखूँ, लोगों को सिखाऊँ और वीडियोस पे काम करूँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने थ्रू कुछ भी फ़ायदा करा सकूँ, ठीक है। बाकी अब आप जो बोलेंगे, जैसा बोलेंगे, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ईयर का हम लोग उसी हिसाब से प्लान करेंगे।